केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने लालू यादव से जुड़े 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में की गई है। नीतीश कुमार को डरवाया जा रहा है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक मंच पर आइएगा तो आज इनके साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो जाएगा। कि ज्ञान वापी मस्जिद का मैटर चल रहा है। देश का एक वाहिद नेता है माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जो समाज के हर वर्ग को लेकर चलते हैं। चारा घोटाला मामले में हाल ही में जमानत पर जेल से रिहा हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई उनके कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई की टीम पटना में पूर्व सीएम और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के आवास पर भी पहुंची है। प्रसाद यादव के घर पर सीबीआई का जांच हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से 10 सर्कुलर रोड में राबड़ी देवी का आवास है, जहां पर सीबीआई का रेड मारा है। वहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से अधिकारी जो है यहाँ पर पूरे तरह से रोड पर और सड़कों पर प्रशासन की टीम जो है यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर राजद के एमएलसी सुनील सिंह भी पहुंचे हुए हैं। आरोप है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने अपने कई जानने वालों को रेलवे में नौकरी दिलवाई थी। इसके बदले उनके परिवार वालों को सस्ती दरों पर जमीन मिली थी। सीबीआई को शक है कि इस मामले में संभवतः जमीन खरीदने के बदले पैसा भी नहीं दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और बिहार मिलाकर कुल 17 जगहों पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। हालांकि सीबीआई की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लालू यादव इस समय दिल्ली में है। उनकी बेटी मीसा भारती भी दिल्ली में है। राबड़ी देवी अपने आवास पर ही हैं। इस बात से लेकर वो बेहद नाखुश नजर आ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के घर में सिर्फ और सिर्फ राबड़ी देवी है, ना तेज प्रताप है, ना तेजस्वी यादव है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा जो है यहाँ पर कई पुलिस की टीम जो है वो अंदर में है। सीबीआई की जांच हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने सीबीआई पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है, तोते हैं तोतों का क्या। सीबीआई की छापेमारी पर आरजेडी नेता और विधायक आलोक मेहता ने कहा कि एक मजबूत आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। सीबीआई की कार्रवाई पूरी तरह से पक्षपाती है। लालू और नीतीश की दूरियां कम होते देख बीजेपी परेशान। लालू यादव के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी पर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में इफ्तार पार्टी के बाद दूरियां कम हुई हैं और दोनों साथ नजर आते हैं, इससे बीजेपी परेशान है। रोशन ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर ही सीबीआई की छापेमारी चल रही है। रोशन ने आगे कहा कि बीजेपी लालू परिवार को परेशान और तंग करने के इरादे से रेड करवा रही है। लालू को कुछ ही हफ्तों पहले मिली थी जमानत। सीबीआई की यह कार्रवाई ऐसे वक्त पर हुई है जब कुछ ही हफ्तों पहले लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिल गई थी। ये मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी का था। 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी की गई थी। करीब 27 सालों के बाद कोर्ट ने इसी साल फरवरी में इस घोटाले पर फैसला सुनाया था, जिसमें लालू यादव को दोषी पाया गया था। इस मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा हुई है। फिलहाल वो जमानत पर हैं। अब देखना होगा कि सीबीआई की ये कार्रवाई कहां जाकर रुकती है और क्या इससे वास्तव में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं। लालू जी की तबीयत खराब है, दिल्ली में है, आराम कर रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष देश के 25 वर्षों के विजन पर वक्तव्य देने के लिए लंदन में है। जातिधारी जनगणना बोचहा की हार A to Z की स्वीकारता भाजपा को गढ़ रही है। हम तो प्रधानमंत्री से मिले थे, मुख्यमंत्री से ही मिले थे। अब गढ़ने लगे, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा दल है जो भाजपा को कड़ी चुनौती देती है। क्षेत्रीय दलों में भाजपा डरी हुई है। देश में महंगाई, लाचारी, बेबसी है। श्रीलंका के रास्ते देश जा रहा है। भाजपा महंगाई को महबूबा मान गई है। तो स्वाभाविक तौर पर जो स्वायत्त संस्था है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही है, बल्कि रखैल की भूमिका में आ गई है। तो इस तरह के छापे आपको साफ दिखाई पड़ेंगे। चलिए, तो आपने देख लिया किस तरह से शक्ति सिंह ने अपना आक्रोश दिखाया और बातों बातों में एक काफी बड़ी बातें कही। मगर 2004 से लेके 9 का मामला है, जिसमें रेल मंत्री थे वो। अच्छा। और उस समय का मामला 13 साल के बाद इनको याद पड़ रहा है। क्या था 2004 से 9 में क्या था? ये होटल का जो टेंडर हुआ था। अच्छा। जो सेटलमेंट हुआ था सीटीसी वाला, उस IRCTC वाला, उस मामला को लेकर के परेशान किया जा रहा है। छापेमारी हुई थी जब लालू प्रसाद। अरे इनको तो हम लोग मान लिए हैं।
ये बराबर छापामारी रोज करे ना आकर के, लेकिन इस परिस्थिति में सीबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सीबीआई का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट आरोप लगा रहे हैं, सीबीआई तो क्या लग रहा है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राबड़ी देवी है, उसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं, उसके बावजूद छापा पड़ रहा है। हाँ, ये तो हमेशा से छापा देते रहे और निकला फिसड्डी इनको आदर के लालू प्रसाद यादव कभी भी जो है जन सरोकार के सवाल पर और सत्ता के लिए समझौता न किए करेंगे। जिनको जितना सीबीआई लगाना है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के बढ़ता हुआ कद से घबराए लगते हैं किस तरह से लगातार जो है यहाँ पर नाराबाजी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर यहाँ पर जितने भी लोग हैं यहाँ पर नाराबाजी लगातार लगा रहे। सीबीआई केंद्र के इशारे पर राजनीतिक विद्वेष से काम करती है। ये कहीं निष्पक्ष होकर आज तक काम ही नहीं किया है। आप बताइए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता पर कार्रवाई हुई है या उनके सहयोगी? लेकिन हाँ, जैसे ही उनके सहयोगी से हटते हैं उन पर कार्रवाई हो जाती है। तो ये नीतीश कुमार को डराने के लिए, तेजस्वी यादव को डराने के लिए ये छापामारी की गई है। क्या लगता है आपको भी कि नीतीश कुमार द्वारा ये किया गया है? ये नीतीश कुमार को डरवाया जा रहा है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक मंच पर आइएगा तो आज इनके साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो जाएगा। एक भोजपुरी की कहावत है ना कि वो सास गाली देती है पतुओं को सुनाती है, ना बेटी को गाली सुनाती है पतुओं को, तो वही हाल कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, सीबीआई वाले। मतलब सच में लग रहा है कि वैसा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक तो जाति जनगणना का मुद्दा है यहाँ, और दूसरी बात यह है कि ज्ञान वापी मस्जिद का मैटर चल रहा है। देश का एक वाहिद नेता है माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जो समाज के हर वर्ग को लेकर चलते हैं और समाज की पीड़ा को समझते हैं और आवाज़ उठाते हैं। और निश्चित रूप से ये लगता है कि उनको पता है कि अगर ये नेता अगर इस ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज़।